पुलिस प्रशासन अलर्ट। पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं ने कही बात। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार द्वारा देश भर में सुरक्षा की दृष्टि से अलर्ट जारी किए गए हैं। जगह जगह राज्यों में मॉक ड्रिल अभ्यास कराया जा रहा है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर हो गया है। आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर की सीमाओं पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और वाहनों की चेकिंग की जा रही है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व उत्तराखंड की सीमाओं में प्रवेश न कर सके। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं सिद्दीन अग्रवाल ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा भी सभी जनपदों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हीं निर्देशों के क्रम में जो वाइटल इंस्टेशन है उनकी सिक्योरिटी असेसमेंट करने के लिए राजपत्रित अधिकारियों को नियुक्त किया गया है और अगर आवश्यकता पड़ती है तो वहीं की सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा और साथ ही बॉर्डर पर भारत सरकार की जो एजेंसी है जैसे एसएसबी उनके साथ पेट्रोलिंग की जाएगी और जो इंटर स्टेट बॉर्डर है वहां पर जनपद पुलिस द्वारा फोर्स की विजिबिलिटी बढ़ाई जाएगी और सुरक्षा के दृष्टिगत विजिबिलिटी बढ़ाई जाए जिससे लोगों में विश्वास बढ़े। उसके साथ साथ दूसरा पार्ट भी मॉक ड्रिल कराया है। ये निर्देश भारत सरकार से मिले हैं। उसके तहत अगर कोई इमरजेंसी होती है तो भारत सरकार की भी सभी एजेंसी एनडीआरएफ एसडीआरएफ फायर है सभी एजेंसी के साथ सिविल सोसाइटी भी ऑन बोर्ड हो। सिविल सोसाइटी में एनसीसी एनएसएस हमारे स्काउट और गाइड रहते हैं। बता दें कि मॉक ड्रिल कराकर इनका आपसी समन्वय उसमें क्या बेस्ट किया जा सकता है वो करने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ पब्लिक भी ये जाने कि मॉक ड्रिल से किसी भी प्रकार से पैनिक ना हो और सोशल मीडिया पर किसी भी भ्रामक खबर पोस्ट की जाए उस पर विश्वास न करें। ये मॉक ड्रिल जनता को जागरूक करने के लिए कि वो किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर इमरजेंसी हो कैसे खुद को बचाएंगे, कैसे दूसरे की मदद करेंगे और साथ ही भारत सरकार की एजेंसियों का आपसी समन्वय सुधारने के उद्देश्य से की जा रही है। ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जनपद उधम सिंह नगर से नदीम अहमद की खास रिपोर्ट। आगे की खबरों के लिए बने रहिए भारत टीवी न्यूज़ चैनल के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के क्रम में भारत सरकार द्वारा हमें निर्देश दिए गए थे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी सभी जनपदों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हीं निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले जो हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनकी सिक्योरिटी थ्रेट का एक असेसमेंट करने के लिए राजपत्रित अधिकारियों को नियुक्त किया है। अगर आवश्यक पड़ता है तो वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ बॉर्डर पे हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज़ हैं जैसे एसएसबी है उनके साथ जॉइंट पेट्रोलिंग की जाएगी। हमारे जो इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा अपनी फोर्स की विजिबिलिटी बढ़ाई जाएगी। ये हमारा पार्ट है कि हम सिक्योरिटी के दृष्टिगत अपनी पुलिस फोर्स की विजिबिलिटी बढ़ाएं जिससे कि लोगों में कॉन्फिडेंस जनरेट हो। उसके साथ साथ जो हमारा दूसरा पार्ट आता है वो है मॉक ड्रिल्स करवाने का। ये निर्देश जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिले हैं उसके तहत अगर कोई इमरजेंसी होती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सभी एजेंसीज़ पुलिस प्रशासन एनडीआरएफ एसडीआरएफ फायर इन सब एजेंसीज़ के साथ साथ सिविल सोसाइटी भी ऑन बोर्ड हो। सिविल सोसाइटी में हमारे एनसीसी एनएसएस हमारे स्काउट्स एंड गाइड्स रहते हैं। मॉक ड्रिल करा के हम सब इनका रिस्पांस टाइम इनका आपसी समन्वय उसमें क्या बेस्ट किया जा सकता है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ पब्लिक भी ये जाने कि ये मॉक ड्रिल्स किसी भी प्रकार से पैनिक क्रिएट नहीं करें। आप किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया पर अगर कोई भ्रामक न्यूज़ पोस्ट की जाए उस पर विश्वास ना करें। ये मॉक ड्रिल्स हम पब्लिक को अवेयर करने के लिए वो किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेंगे अगर इमरजेंसी हो, कैसे खुद को बचाएंगे, कैसे दूसरों की मदद करेंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट एजेंसीज़ का आपसी समन्वय सुधारने के पर्पज़ से की जा रही है। मैडम, मैं एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे आपसे कि